Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And in this video, we will be discussing about transcription. In my previous video, I discussed about replication के DNA किस तरीके से अपने exact copies बनाता है and DNA कौन सा model follow करता है and in which phase it gets replicated. हमने ये सारी बेसिक बेसिक बातें प्लस द डिटेल्ड वर्जन हमने सारा बात किया था, सब कुछ वी डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट एप्लीकेशन. एंड नाउ इट्स अ टर्न फॉर ट्रांसक्रिप्शन. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? एज वी नो, वी हैव डीएनए डीएनए में से आरएनए को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से कन्वर्ट होता है अगर प्रोटीन बनता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन बोला जाता है. डीएनए से वापस अगर डीएनए बन जाए तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन. ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसक्रिप्शन. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम बनाते हैं एक डीएनए. कंसिडर दिस इज योर डीएनए और ये जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड सॉरी इसको ले जाएं आप लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये हमारे पास डीएनए की स्ट्रैंड है और हमें पता है डीएनए से कन्वर्ट होता है, बनता है आरएनए के अंदर. आरएनए की भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. ये है हमारे पास डीएनए. अब कुछ बातें आपको याद रखनी है. हमें पता है कि जो हमारा आरएनए है, जो mRNA है या मैं बोल दूँ कोई भी आरएनए है, ये हमेशा सिंथेसाइज होता है 5' to 3'. जस्ट सेकेंड. आरएनए बनता है हमेशा 5 एंड टू 3 एंड में बनेगा. इसका मतलब असल जो हमारे पास स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगी वो होगी ये स्ट्रैंड. इसी से कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा. ऑल राइट, तो हम 3 प्राइम टू 5, अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारे पास जो स्ट्रैंड है, हमारे पास बेसिकली ये स्ट्रैंड है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड. ऑल राइट, या इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है इसको. देखिए उल्टा है, जबकि हमें बोलना चाहिए था 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोलना चाहिए था, लेकिन हम बोल रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, यहाँ पे एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. और हम यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 इस स्ट्रैंड को बोल देंगे सेंस स्ट्रैंड, या फिर बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड. ऑल राइट, ये हम थोड़ा सा उल्टा यूज़ करते हैं. असल में हमारे पास ट्रांसक्राइब हो रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और यहीं से इसी स्ट्रैंड से आरएनए बनना है, लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं क्या, ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है और इसको हम बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड है. जबकि मेरे पास जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये नहीं कर रहा कोड, लेकिन फिर भी हम उसको सेंस स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं. ऑल राइट, इतना आई होप अब क्लियर है. और आपको ये पता होना चाहिए कि आरएनए हमेशा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब कुछ डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंसेस होती हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बात करती हूँ, ये मेरे पास डीएनए था, ठीक है, ये मेरे पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये भी एक स्ट्रैंड लगा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया. लेकिन इस स्ट्रैंड के अंदर कुछ रीजन्स होते हैं. मैं उन रीजन्स को मार्क कर लेती हूँ, नीचे तो नहीं होगा. ये दो मेरे पास, मैंने कुछ स्ट्रैंड्स कुछ रीजन्स बनाए. एक मैंने रीजन बनाया है ये वाला, सॉरी एक बनाया रीजन ये वाला, एक बनाया रीजन ये वाला, ये 3 रीजन्स बना दिए. इस रीजन को बोलती हूँ मैं प्रोमोटर सीक्वेंस, ये प्रोमोटर रीजन. इसको बोलती हूँ मैं टर्मिनेटर. ऑल राइट, अच्छा ये बात हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम की, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ये प्रोमोटर रीजन बीच में, ये आ गया स्ट्रक्चरल
जीन आ गया बीच में। ऑलराइट, ये मैंने 3 पोर्शंस बना दिए हैं कुछ। प्रोमोटर है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है, देन टर्मिनेटर है। प्रोमोटर का मतलब वहाँ से जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, स्ट्रक्चरल जीन असल में ट्रांसक्राइब होगा, और टर्मिनेटर वहाँ जहाँ ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये है एक पूरी बात। अच्छा, एक और बात, इस प्रोमोटर रीजन को हम लोग एक और नाम देते हैं, हम उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रीजन, या इसको बोला जाता है, और टर्मिनेटर को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम रीजन। ऑलराइट, ये थोड़ी सी कुछ बातें कर ली हमने कि प्रोमोटर को हम अपस्ट्रीम रीजन में बोलते हैं डाउन, और टर्मिनेटर को हम लोग डाउन स्ट्रीम रीजन बोलते हैं। ये बीच मेरा स्ट्रक्चरल जीन। अगर मैं कहूँ आपको, अच्छा एक और बात, 3 to 5 वाले को हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, और हमेशा जो ट्रांसक्राइब होती है वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होती है। और नीचे जो 5' to 3' है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। एक और बात करते हैं, अगर मैं प्रोमोटर और टर्मिनेटर की जो रीजन्स हैं इनको आपस में स्विच कर दूँ, फॉर इंस्टेंस मैं बोलूँ कि ये मेरे पास टर्मिनेटर है और ये प्रोमोटर है, तो असल में ट्रांसक्रिप्शन ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरी एंटी सेंस स्ट्रैंड है, मतलब जो ये वाली स्ट्रैंड है, ये ट्रांसक्राइब नहीं होगी, बल्कि ये वाली जो स्ट्रैंड है ये ट्रांसक्राइब हो जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ये असल में ट्रांसक्रिप्शन कर लेगी। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख लेती हूँ एज अ नोट, ऐसा नोट में लिख सकती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, just a second, okay I'm back। मैं नोट बना के लिख सकती हूँ, अगर दोनों क्या चीज़ हो गई, ओके लीव, अगर मेरे पास प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर की पोजीशन अगर मेरे पास स्विच हो जाए, अगर इन दोनों की पोजीशन स्विच हो जाए, तो मेरे पास 5' to 3' ये वाली स्ट्रिंग ये ट्रांसक्राइब हो जाएगी। ऑलराइट, ये ट्रांसक्राइब हो जाएगी। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे पोजीशन बताएं इस स्ट्रक्चरल जीन की, इस स्ट्रक्चरल जीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँ ट्विस्ट आता है। दैट ट्विस्ट इज, हम स्ट्रक्चरल जीन को ऐसा नहीं बोलते कि प्रोमोटर की 3' एंड पे है, या हम नहीं बोल सकते टर्मिनेटर की 5' एंड पे, हम ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन जो मेरे पास प्रेजेंट है वो हम बोल रहे हैं कि वो 3' एंड पे प्रेजेंट है प्रोमोटर की। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, हम विथ रेफरेंस टू यहाँ ले रहे हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं टू कोडिंग स्ट्रैंड, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड बोलता है ओ गॉड सारा काम तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड को आपने दे दिया, मेरा क्या फंक्शन। तो खुश करने के लिए हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इज लोकेटेड एट द 3' एंड ऑफ द प्रोमोटर रीजन, एंड हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन इज प्रेजेंट ऑन द 5' एंड ऑफ टर्मिनेटर with reference to what? Reference to coding strand. ऑल राइट, ये छोटी सी बात थी कि स्ट्रक्चरल जीन का मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चरल जीन के कोई प्लेसमेंट पूछ ले तो ये कहाँ होता है, ये 3' एंड, मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेती हूँ, three dash end of the promoter region
ठीक है। और एक मिनट, मैंने गलती की है, ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। अभी बिल्कुल सही है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करते हैं, जब हम बताते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन की पोजीशन कहाँ पर है, तो दैट इज प्रेजेंट, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होता है 3' एंड ऑफ द प्रोमोटर रीजन। ऑल राइट, एंड सॉरी मैं यहाँ पे चेंज करना भूल गई। अब सही है। स्ट्रक्चरल जीन मौजूद है 5' एंड ऑफ द प्रोमोटर रीजन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द 3' एंड ऑफ द टर्मिनेटर रीजन। अब आपको समझ आया। हम क्या बोल सकते हैं, हम 3' और इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करते, बिकॉज ये हमारे पास जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो बोलता है मेरा क्या काम अगर आपने सारा काम नॉन कोडिंग को ही दे दिया है। तो हम जब डिनोट करनी होती है पोजीशन स्ट्रक्चरल जीन की, तो हम हमेशा ये बोलते हैं structural gene is present on the 5' end of the promoter region and structural gene is present on the 3' end of the terminator region. ये होती है बेसिक कहानी इसकी। ये हमने छोटी छोटी बातें हमने कर ली हैं। अगर बताएं थोड़ा डिफरेंस प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें, ओके वी विल कंटिन्यू दिस ट्रांसलेशन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई टोल्ड यू कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कंफ्यूजिंग लगती हैं बच्चों को, कि 3' to 5' को नॉन कोडिंग कैसे बोल दिया, उसको एंटीसेंस कैसे बोल दिया, और ये छोटी बातें हमने कवर कर ली हैं। बाकी जो असल ट्रांसलेशन है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay tuned and stay connected to my channel.